हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई टी टीच। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई नीचे रेड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं जी बुश टूल को। अब बुश टूल में हमारे पास कुछ मजीद टूल हैं, जिसमें पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है और लास्ट में हमारे पास मिक्सर बुश टूल है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि फोटो एडिटिंग के लिए या अदरवाइज आप किसी भी किस्म की कोई पेंटिंग कर रहे हो तो उसके पीछे इन्हीं टूल्स का हाथ होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ पे बुश टूल को। अब बुश टूल किस लिए यूज़ होता है? बुश टूल किसी भी किस्म की पेंटिंग करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ये किया तो ये किया, इसने एक पेंट किया यहाँ पे इसके कैनवस को, तो ये ओनली पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। आपने किसी भी जगह पे कोई कलर करना है तो आप इजीली बुश टूल्स को सिलेक्ट करके वहाँ पे कलर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ आपके पास मजीद ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो कि यहाँ पे साइज़ है, और साइज़ में होता क्या है कि आप बुश का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह के आपने ये ब्रैकेट से कर सकते हो। आपको यहाँ पे कीज़ शो हो रही हैं, आपने साथ साथ में नोट करते रहना है। तो आप ब्रैकेट से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इधर से आके भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ यहीं पे यूज़ करता हूँ, तो मोस्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब बात करते हैं इसमें हार्डनेस की। हार्डनेस क्या होती है? अब यहाँ पे मैंने ये किया है पेंट के यहाँ पे, तो क्या हुआ इसमें सॉफ्ट लाइट्स आया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी हार्डनेस में बढ़ा देता हूँ, इतनी कर देता हूँ, और उसके बाद मैं मुझको इतने ही साइज़ करके यहाँ पे मैं पेंटिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, एक हार्डनेस किस्म की इसने पेंटिंग कर दी है यहाँ पे एज यूजुअल सॉफ्ट के। तो ये इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी हार्डनेस कम कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो ये आपके पास किस मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये कर रहे हो तो इसमें क्या है, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मैंने पेंट किया है तो वो उसने टोटली ओवरऑल उसको फिल करके रख दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपके पास नीचे भी कुछ ब्रशेज़ हैं, तो मैं लास्ट में चला जाता हूँ। लास्ट में कौन सा पड़ा है मेरे पास, ये पड़ा है। ये क्या होता है कि मोस्टली आप किसी भी किस्म को कोई टी शर्ट पर डिज़ाइन कर रहे हो या अदरवाइज आप कोई भी यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ करके यही करते हो। ये मैंने किया है, तो आप इसने एक मुकम्मल फॉर्मेट उसमें जो था ब्रशेज़ का, तो उसमें उसने क्या किया, पेंटिंग करना शुरू कर दी है। आपको जिस किस्म की पेंटिंग चाहिए, आप जिस किस्म का कोई ब्रश यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इजीली कर सकते हो। अब मैंने ये ब्रश सेलेक्ट किया और मैं इसके ऊपर करता हूँ पेंटिंग दोबारा से, तो ये क्या करेगा, इसका फॉर्मेट में साथ में ये स्टाइल बना देगा। तो आपने इस किस्म की अगर पेंटिंग करनी तो आप इजीली आके यहाँ पे कोई भी ब्रश सेलेक्ट करके अदरवाइज आप कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। ये वाला ब्रश है तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, उसमें एक अलग किस्म की उसने यहाँ पे पेंटिंग की है। तो आप इजीली आके कोई भी ब्रश यहाँ से यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो एज यूजुअल मैं तो मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ वो सॉफ्ट लाइट ही है। आपने कोई पेंटिंग वगैरह बनानी है या किसी भी किस्म के लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपने कोई कैलीग्राफी बनानी है तो उसमें आपके पास जो ये ब्रश का साइज़ है वो आप शार्पनेस उसमें चाहते हैं कि वो ब्रिक्स टाइप को, या उसमें किसी किस्म की आपको कोई खाम देने की ज़रूरत है, तो आप इजीली आएँ और यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। मैं इसको यहाँ पे इतना रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद आपने क्या करना है, इस कॉर्नर से लेफ़्ट क्लिक के साथ आपने इसको इस तरह कर लेना है। अब इस तरह करने के बाद आपके पास ब्रश का जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो क्या है, उसमें मैंने ये ब्रश ले लिया और यहाँ पे मैं अपने क्या करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ख़ास किस्म का ये यहाँ पे खाम बनाने के लिए ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा ख़राब हो गया, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है ख़ास तौर पर। तो आपने इसको इजीली बना सकते हो। आपने किसी भी कैलीग्राफी के लिए अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मेट लिखना चाह रहे हो तो आप इजीली आके यहाँ से इसका जो है वो सेटिंग चेंज करके आप अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते हो जिस तरह के यहाँ पे आपने जाना है। और इसका जो ये वाला साइज़ है आप यहाँ पे करते हो तो ये बिल्कुल राउंड टाइप आपके पास आ जाता है। अगर आप ये इसको यहाँ पे रोटेट कर लो, किसी इस सीमत में आप कर लो, और उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह करते हो आपके पास कुछ इस किस्म का यहाँ पे ये आ जाता है आपके पास। तो आप जो भी पेंटिंग करना चाह रहे हो इजीली आकर यहाँ से उसका स्टाइल चेंज करो। उसके करने के बाद आप इजीली यहाँ पे पेंटिंग कर लें जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे यही ऑप्शन थे, और उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे और ऑप्शन है जिसमें हमारे पास सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, ये मैं इसका साइज़ ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, और यह साइज़ मुझे ये चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ओपेसिटी का। ये आपने हमेशा नॉर्मल पे यूज़ करना है बिगिनर्स के लिए, तो अभी आपने किसी भी कम्युनिकेशन में नहीं जाना। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे अब क्या ओपेसिटी। अब ओपेसिटी क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो क्या है, इसमें फुल कलर वो फिल कर रहा है, डार्कन है। तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप आके अगर
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फुल डार्कन है। अगर आप यहाँ पे ओपेसिटी पे आते हो तो ओपेसिटी पे आने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी कम किया और ओपेसिटी कम जब करते हो तो ये क्या कर रहा है, इसमें सॉफ्ट लाइट सा पेंट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो मैं इसमें आप जितनी इसकी ओपेसिटी ज़्यादा रखोगे ये उतना ही उसको डार्कन फील करेगा एज यूजल, जैसा कि आपने अब देखा है। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो फ्लो है। अगर आपने यहाँ पे ये पेंटिंग की इसमें ये फ्लो था और उसके बाद अगर आपने इसका फ्लो कम कर दिया और उसके बाद आप कर रहे हो तो वो क्या है, आपके पास ओपेसिटी की तरह ही वो क्या कर रहा है, उसका स्ट्रोक जो है वो सही तरीके से आपको नहीं नज़र आ रहा, ब्लर टाइप है। तो आपने क्या करना है, इसका जो फ्लो है आपने वो भी, अगर आपको इस किस्म की फीलिंग चाहिए तो आप इसका फ्लो भी ज़्यादा कर लें। अब क्या करेगा, अब वो जो पेंटिंग करेगा वो फुल डार्कन होगी। तो हमारे पास यहाँ पे बुश टूल में यही चीज़ें स्टडी करने के लिए थी जो हमने स्टडी की हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेट लाइन में आपने अगर कोई पेंटिंग करनी है या आपको यहाँ पे बुश के साथ कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप इजीली ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास ये डॉट बन के आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन में पेंटिंग है। जैसे कि आप हाथ से ड्रा करें तो आपके पास ये सीधी बिल्कुल स्ट्रेट टाइप नहीं होती। आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो डॉट लगाया उसके बाद आपने यहाँ पे आना और यहाँ पे आने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करना। जब आप शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करने के बाद मैं इस कॉर्नर पे आया, मैंने सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस किया, उसके बाद मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की मेरे पास एक लाइन ड्रा हो गई है। तो बुश टूल के साथ आप ये भी कर सकते हैं। बुश टूल में सबसे पहले हमारे पास जो स्टडी करने के लिए चीज़ें थी वो हमने साइज, फिर हार्डनेस और उसके बाद हमने बुश की टाइप्स को स्टडी किया, बाद में हमने उसकी कर्व को स्टडी किया और उसमें ओपेसिटी एंड फ्लो को मैंने स्टडी किया। तो यहाँ पे स्टडी करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल में होता क्या है कि पेंसिल टूल एज बुश टूल आप समझ लें कि ये भी किसी किस्म की पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने ये लगा दिया। इसमें ये होता है कि इसमें साइज थोड़ा सा कम होता है और इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे इसके भी बुश जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी, हार्डनेस और बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। आप एज यूजुअल यहाँ पे इजीली आके चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये स्टडी कर ली, इसमें यही चीज़ थी, हमने इसको यहाँ पे स्टडी कर लिया। तो ये बिल्कुल ही बुश टूल की तरह ही है। तो यहाँ पे इसकी ये है कि इसका साइज़ थोड़ा सा कम है और इसकी हार्डनेस और शार्पनेस वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं तो इजीली आके आप यहाँ से हार्डनेस को कम कर लें, साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसके बुशेस को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपके इस तरह आपकी इसकी कर्व को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह बुश टूल था इसकी भी वही फंक्शनिंग है। और जो हमारे पास यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट, अब स्टडी करने वाली जो बात है वो कलर रिप्लेसमेंट है। ये बुश किस लिए यूज होता है, तो कलर रिप्लेसमेंट टूल इसलिए यूज होता है कि आपने जो भी पेंटिंग की है उसमें आप किसी भी पेंटिंग का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप कलर रिप्लेसमेंट टूल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर यहाँ पे आना फोरग्राउंड में और फोरग्राउंड में आप इसका कलर फॉर एग्जांपल के तौर पे ब्लू करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे इसका कलर ब्लू सेलेक्ट कर लेना है और ब्लू सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। अब इसके ऊपर अगर आप पेंट करते हैं तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर पेंटिंग करता जाएगा। ये आपने किया, यहाँ पे किया, तो ये क्या था, कैनवस पे आप कर रहे हो तो कैनवस पे किसी किस्म की ये पेंटिंग नहीं कर रहा, ये जस्ट वहाँ पे पेंटिंग कर रहा है जहाँ पे आपने पहले की हुई है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे ये फिल्म में मेरे पास भी मसला आ रहा है तो यहाँ पे टॉलरेंस अगर आपके पास यहाँ पे होती है फॉर एग्जाम्पल के 23 पे, तो उसके बाद अगर आप पेंटिंग करते हो तो ये क्या करेगा, कुछ जगह पे ये क्या करेगा, मिसिंग कर देता है। यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा है और इसने क्या किया, ये वाली जगह इसने छोड़ दिया, ये वाली छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी। अगर आपके पास भी इसी किस्म को कोई एरर या प्रॉब्लम आ रही है तो आपने आके यहाँ पे इसकी टॉलरेंस को 100 पे कर देना। जब 100 पे आप करेंगे तो फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे ये बुश लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उसकी फीलिंग इजीली कर रहा है। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करके करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, उसकी जो फीलिंग रह गई थी वो इजीली इसकी यहाँ पे ये कर रहा है। तो यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल में यही फंक्शन था इसका कि ये किसी भी जो आपने पहले से पेंटिंग की हो उसका कलर चेंज करने के लिए आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये पे कलर है, आपने ये इसको कलर मोड पे यूज़ करना है क्योंकि आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर आप यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हो तो आप इजीली जाके फोरग्राउंड से सेलेक्ट करो और उसके ऊपर पेंट कर दो। तो टॉलरेंस में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इसमें स्टडी करने के लिए आपके बेसिक बिगिनर्स के लिए तो यही चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें हमारे पास जो लास्ट में यहाँ पे है वो हमारे पास है जी मिक्स बुश टूल।
मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टूल है, क्योंकि ये फेस रिटचिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली हुई है, ये मेरी पिक्चर है। तो मैं इसका जो आप यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ और जूम करने के बाद आपके पास ये मेरा फेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसने क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो ये इसका जो टेक्सचर है फेस का कुछ पहले इस तरह का है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको मिक्स बूस्ट टूल की मदद से मैंने अपने फेस को रिटच करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से मिक्सचर बूस्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जूम कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आपका जो यहाँ पे कलर हो, यहाँ पे वो आपका क्लीन कलर होना चाहिए यहाँ पे, और ये वाला चेक आपका नहीं लगा होना चाहिए, आपका ये वाला चेक लगा होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे आप कस्टम यूज़ कर रहे हो, और विड्थ जो इसकी है मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ वो 20 पे रखता हूँ, और लोड 60% पे, और मिक्स जो मैं इसका 73% पे, और फ्लो का मैं मोस्टली कम यूज़ कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे इसका 33 या अराउंड अबाउट 30 से 40 के दरमियान यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ये कर लेता हूँ। तो ये करने के बाद आपका ये फोरग्राउंड में ऊपर और नीचे दोनों कलर जो आपके पास है यहाँ पे ये वाइट होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे फोरग्राउंड में दोनों कलर क्या होना चाहिए, वाइट होने चाहिए। ठीक है जी। अब हमारी जो सेटिंग थी जो मैंने आपको बताई है, भैया मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो फेस रिटचिंग पे होगी। तो उसमें मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं और उनमें क्या है। तो हमें जस्ट यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ही देना है कि ये टूल मिक्सचर बूस्ट टूल किस लिए यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फोटो पिक्स को मैंने ओपन कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे अपने पिक्स को ओपन कर लिया, तो मैं इसको ज़्यादा जूम कर लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और तो ये मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं आप इसको रिटच करने लगा हूँ। तो मैंने क्या करना है कि आपने उस सीमत में जिस तरह के मैं इसको यहाँ पे सॉफ्टली तौर पे मैं इसको फेर रहा हूँ, तो आपने इसी तरीके से इसको यहाँ पे करना है। आपने ये नहीं है कि आप ये वाला एरिया यहाँ पे लेके आओ, इस तरह नहीं है कि जिस सीमत में आपका ये इसमें है आपने इस तरीके से यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि फेस रिटचिंग में मोस्टली यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगा तो वो स्पेशली फेस रिटचिंग पे होगी इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा कि आपने रियलिस्टिक तरीके से किस तरह फेस को रिटच करना है। तो यहाँ पे आप जस्ट कंसेप्ट के तौर पे करें कि ये आपका मिक्सचर बूस्ट टूल किस तरह वर्क करता है, ये किस लिए ये यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे करने के बाद मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो करना है तो आपने इसको काफ़ी जूम करके कि आपके जो यहाँ पे स्किन है ये ख़राब ना हो, और आपके जो यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट जो है वो ना चेंज हो। आपने इस चीज़ को देख के करना है। तो मैं मोस्टली यहाँ पे बहुत स्पीड से कर रहा हूँ। तो ये देख लो कि यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको साइज छोटा कर लेता हूँ, और छोटा करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो इस तरह हो गया मेरे पास। मैं क्या कर लेता हूँ, अब ये इस तरह, अब यहाँ पे गैप है तो मैं इसका बुश छोटा बड़ा कर रहा हूँ। आपने बुश की एडजस्टमेंट के साथ चलना है, आपने बुश की एडजस्टमेंट साथ साथ में करते रहना है। जहाँ पे छोटा चाहिए आपने उसको वहाँ पे बुश को छोटा कर लेना है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये चीज़ है, मैं यहाँ पे बिल्कुल जूम करके करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसका फॉर्मेट वो कभी ना ख़राब हो इस तरीके से। तो आपने फेस रिटचिंग पे बहुत डीपली जो आपने यहाँ पे वर्क करना, प्रैक्टिस करें। क्योंकि एडोब फोटोशॉप में मैं कहूँगा कि अगर बल्कि एडिटिंग की जो आप बात कर रहे हैं तो एडिटिंग में सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है यही। अगर आपकी इसके ऊपर गिरफ्त हो जाती है तो आप ऐसे समझें कि आप एडिटिंग के, फेस रिटचिंग के, बॉडी स्किन और टोटली जो रिटचिंग होती है, जो एडिटिंग होती है, वो मोस्टली बेस्ड ही इसी के ऊपर है, बूस्ट टूल के ऊपर। अगर आपको बूस्ट टूल के ऊपर स्किल है, अगर आप इसके ऊपर गिरफ्त है तो फिर आप, मैं कहता हूँ कि फ़ोटो एडिटिंग के आप बादशाह हैं। अदरवाइज़ जब आपकी स्किन ही नहीं ठीक और उसमें रियलिस्टिक तरीके से आपने उसकी रिटचिंग ही नहीं कर पाते तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि आप किस तरह की एडिटिंग कर रहे हैं या आप उसमें क्या कर रहे हैं। तो आपको एडिटिंग के लिए वैसे, अदरवाइज़ इसमें ये देखने आप, मैं यहाँ पे छोटा करके ये आइज़ का आपने कलर देखना है कि यहाँ पे कौन सा मसला आ रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको छोटा करते रहना साथ साथ में बुश को। तो ये जो नोज़ आ गया, जिस सिमत में मैं कर रहा हूँ इसकी रिटचिंग आपने इसी तरीके से करनी है। ये नोज़ है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं कर्व पे अब चल रहा हूँ यहाँ पे।
तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि स्क्रीन का जो फॉर्मेट है वो भी ना ख़राब हो। ये चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ और ये इस तरीके से कि आपकी स्क्रीन का साइज़ जो है वो सॉरी बुश का जो साइज़ है आपने वो छोटा बड़ा करते रहना है यहाँ पे, और काफ़ी जूम इन करके आपने पिक्चर को जो है वो आपने एडिट करना है। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बहुत स्पीड से। तो लो जी, ये हमारे पास फेस रिटच हो चुका है। अब हम आ जाते हैं जी हेयर्स पर। लो जी, यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ी स्पीड लगाता हूँ। ये जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे लो जी ये हो गई, ये बस ऐसे ही ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आपकी नेक आ गई। इसके ऊपर आपने, मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि यूज़ किस तरीके से होता है। अब हम व्यू लेते हैं जी इमेज का। लो जी, ये मेरे पास इमेज हो जी, मैंने ये रिटच किया आपको समझाने के लिए। तो मैंने बहुत जल्दी से किया, लेकिन आपने इसको जूम करके आहिस्ता स्लोली, और इसका जो है स्किन का आपने फॉर्मेट नहीं ख़राब करना। तो इस तरीके से आपने इसको रिटच करना है।